साथियों, एक सैनिक के साथ दोस्ती करके एक धोखेबाज मेजर ने दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया। दोस्ती करके उस सैनिक के साथ में धोखाधड़ी की गई और मेजर का कोर्ट मार्शल के साथ में 3 साल का कठोर कारावास की सजा दी गई है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, नेशनल मीडिया के अंदर ये खबर आई हुई है। हम पूरी खबर पे बात कर लेते हैं। सैनिक के साथ शरण धोखाधड़ी के लिए मेजर को बर्खास्त किया गया, 3 साल की सजा। आपने चाहे सेना में 15 साल की हो, 20 साल की हो, 30 साल की नौकरी की हो या उससे ज्यादा करी हो, पर कभी भी आपने ऐसा मामला नहीं देखा होगा जो आज जिस मामले पे हम बात कर रहे हैं। आप भी एक बार सोच में पड़ जाओगे कि एक मेजर यहां तक धोखाधड़ी कर सकता है। वैसे तो अगर कोई जवान हो, उसकी तो जो मीडिया है वो उसकी खबर तो बड़े जल्दी और बड़े लेवल पे छाप देती है, पर ऐसी खबरें कुछ चुनिंदा पेपरों में ही आती है। हम पूरी बात कर लेते हैं। समरी जनरल कोर्ट मार्शल SGCM ने एक मेजर को सेवा से बर्खास्त कर दिया और उसे एक सैनिक को बैंक लोन दिलवाने और उस रकम का एक हिस्सा दूसरे में इस्तेमाल करने के आरोप में 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला समरी जनरल कोर्ट मार्शल SGCM ने एक मेजर को सेवा से बर्खास्त कर दिया तथा उसे एक सैनिक को बैंक से शरण लेने के लिए प्रेरित करने तथा राशि के एक हिस्से का दुरुपयोग करने के आरोप में 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला तब प्रकाश में आया जब राजपुताना राइफल्स का यह अधिकारी जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात था। जिस जवान से उसने पैसे मांगे थे वह उसका दोस्त था, वो सैनिक उसका दोस्त था। सेना अधिनियम की धारा 45, 52 और 63 के तहत उन पर 3 मामलों में मुकदमा चलाया गया, जिसमें उनके पद और चरित्र के अनुरूप आचरण न करने, धोखाधड़ी करने का इरादा और अच्छे आदेश और सैन्य अनुशासन के लिए हानिकारक कार्य शामिल है। चार्जशीट के अनुसार जनवरी और मई 2021 के बीच उन्होंने अपनी बटालियन के एक सैनिक को भारतीय स्टेट बैंक SBI से शरण लेने के लिए प्रेरित किया ताकि वह शरण राशि का उपयोग स्वयं कर सके। उन्होंने सैनिक के नाम पर SBI से बिना उसकी जानकारी के 11,39,000 रुपये का लोन लिया और उसके बाद सेना के नियमों का उल्लंघन करते हुए सैनिक से तत्काल घरेलू आवश्यकता का हवाला देते हुए उक्त राशि अनुचित तरीके से उधार ली और 3,30,000 रुपये अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिए। अधिकारी ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों में खुद को निर्दोष बताया। हालांकि SGCM ने उन तीनों मामलों में दोषी ठहराया। मामले में अभियोजन पक्ष के वकील ब्रिगेडियर ने कहा, मुकदमे के दौरान अधिकारी के बैंक खाते और वित्तीय लेन देन भी प्रकाश में आए, जिससे पता चला कि उन्हें महिलाओं सहित कई लोगों से अलग अलग रकम मिल रही थी। इसके अलावा रक्षा लेखा निरंतक से भी उनके खाते में बड़ी रकम जमा हुई थी, जो असामान्य लग रहा था। कर्नल की अध्यक्षता में जनरल कोर्ट मार्शल अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ था और इस सप्ताह समाप्त हुआ। अदालत के निष्कर्ष और सजा संयोजक प्राधिकारी द्वारा पुष्टि के अधीन है। 3 मामलों में मुकदमा चलाया गया।
मेजर पर सेना अधिनियम की धारा 45, 52 और 63 के तहत 3 मामलों में मुकदमा चला गया, जिनमें उनके पद और उनसे अपेक्षित चरित्र के विपरीत आचरण करना, धोखाधड़ी करने का इरादा और अच्छे आदेश और सैन्य अनुशासन के लिए हानिकारक कार्य करना शामिल था। आप सोच में पड़ जाओगे कि मेजर साहब ने एसएसबी का इंटरव्यू कैसे क्लियर किया और यहां तक कैसे वो पूछे होंगे। तो दिमाग तो है ही मेजर साहब में कि उनका जो खाता चेक किया उसमें बहुत सारी जगह से पैसा आया हुआ है। यहां तक जो अपना जो सरकारी, एक मिनट भाई, यहां तक रक्षा लेखा निरंतर से भी पैसे डाल दिए अपने अकाउंट में। तो जबरदस्त व्यक्ति है। इसका तो मेजर साहब तो भी बाहर आने के बाद में भी अगर उनके पास में इतना हुनर है तो मैं मान सकता हूं कि मेजर साहब तो सुधरने वाले तो है नहीं। पर यहां पर एक बात और भी है कि दोस्ती हमेशा लेवल में की जाए। अब कोई मेरे जैसा छोटा रैंक का सिपाही आदमी इतने बड़े अधिकारी से दोस्ती करेगा तो ये दोस्ती क्या निमड़ा मतलब निभाई जा सकती है? क्वेश्चन मार्क है। तो जबरदस्त वाक्य है। मैंने अपनी सर्विस के दौरान कभी भी इस तरह का मामला नहीं देखा कि दोस्ती, फिर वहां से लोन, फिर और जगह से पैसे, बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले तो मैं जो कोर्ट मार्शल जिनकी अध्यक्षता में हुआ, मैं उस सारी जितने भी भाई उस समय के जज साहिबान है सबका धन्यवाद करता हूं कि ऐसे व्यक्ति हमारे संगठन में रहने के लायक नहीं है और इनको बाहर का रास्ता दिखाया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।